हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेट्रोलियम किस तरह से ऑब्टेन होता है और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो व्हाट इज़ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये एक तरह की फोसिल फ्यूल होता है जो कि आपके व्हीकल्स चलाने के काम आता है, घरों में काम आता है, होम्स में काम आता है। ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है, तभी इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भी जिसे बोला जाता है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम व्हीकल्स चलाने के भी इसको यूज़ करते हैं, व्हीकल्स चलाने के भी ये काम आता है। जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी तरह से सीएनजी भी एक तरह की गैस होती है जो कि व्हीकल्स को चलाने में हेल्प करती है। ठीक है। बट डिफरेंस क्या होता है पेट्रोल, डीजल और आपकी नेचुरल गैस लाइक सीएनजी में? सीएनजी बहुत ही कम स्मोक फैलाती है, लाइक लेस पोल्यूटिंग होती है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. So the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. पाइप के थ्रू इसको सप्लाई किया जाता है घरों में। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, मतलब गुजरात में जो इसका मेन है वो वडोदरा गुजरात में मिलता है और कुछ दिल्ली के पार्ट्स में भी और कुछ अदर प्लेसेस पे। सो नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस का यूज़ है वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ इसका किया गया था। हमारी जो इंडिया है उसके बाद बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। हमारी कंट्री में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल गैस अवेलेबल होती है, जहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमें नेचुरल गैस हमें मिलती है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? नो, ये डेड लेबोरेटरी में नहीं हम इसको ऑब्टेन कर सकते। ये जो है हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था सी के अंदर ही जब वो डेड ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनको कुछ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। सो नो देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में इनको नहीं बनाया जाता। तो ये था कुछ नेचुरल गैस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते ही हैं। अब वो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि दे आर फाउंड इन द लिमिटेड अमाउंट, जो कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, जिनको हमें बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि फोसिल फ्यूल्स, अभी जो हमने पढ़े कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी फोसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। You know that coal and petroleum are the fossil fuels. It required the dead organism millions of years to get converted into these fuels. जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया कि इनको बनाने के लिए millions of years लग जाते हैं। On the other hand, the known reserves of these will last at most a few hundred years. ठीक है, इनको हमें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। अगर हम इनको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? एयर पोल्यूशन भी होगा। सो देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होएगी और उसकी वजह से सूखा जो है मतलब ड्रॉट भी हो सकता है और फ्लड भी आ सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी हमें ध्यान रखना है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हमें इन रिसोर्सेज को तभी यूज़ करना है जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज हमें इनका यूज़ बहुत लिमिटेड अमाउंट में करना है। दिस विल रिजल्ट इन द बेटर एनवायरनमेंट। अगर हम इसका यूज़ कम अमाउंट में करेंगे तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में रहेंगी, ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्क नहीं होगा और ये जो रिसोर्सेज हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। सो इन इंडिया द पेट्रोलियम रिजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मीन्स PCRA, उसने कुछ टिप्स हमें एडवाइस की हैं कि हमें किस तरह से इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। लाइक ड्राइव एट दी कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड एज फार एज दी पॉसिबल। हमें जो अपना व्हीकल है उसको मॉडरेट स्पीड पर चलाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल डीजल सेव हो सके। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो वहाँ पे अपना इंजन को स्विच ऑफ कर दे।
एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, प्रेशर भी देख लिया जाए टायर्स के अंदर कि कितना प्रेशर है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, तो हमें टाइम टू टाइम अपने व्हीकल्स को चेकअप कराने चाहिए कि कुछ उसके अंदर कोई तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है नेचुरल गैस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।